एक ऐसा मंदिर जो बार बार टूटा लेकिन हर बार और भी भव्य बनकर उठा, यह है सोमनाथ महादेव मंदिर। और आज मैं उसी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा के लिए निकल पड़ा हूँ। तो हमारी सोमनाथ मंदिर की यात्रा की शुरुआत इटारसी जंक्शन से होती है, जहाँ से हमारी ट्रेन जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस ने हमें लगभग 24 घंटों के सफर के बाद वेरावल जंक्शन पर छोड़ दिया। और अब यहाँ से सोमनाथ मंदिर बस 6 से 7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पहुँचकर मुझे मंदिर जाने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे तो सफर की थकान का पता ही नहीं लग पा रहा है। तो अब यहाँ से 40-40 रुपए में शेयरिंग ऑटो की ओर निकल पड़े। तो कुछ दूर चलते ही मैंने समंदर की झलक और इतनी सारी नावों का जमावड़ा पहली बार देखा। तो अब बस कुछ ही देर में हम सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर आगे त्रिवेणी संगम आ गए। और यहाँ पर हिरनी, कपिला और सरस्वती नदी आकर मिलती है। और यहाँ से समुद्र लगा होने के बाद भी यहाँ का पानी मीठा है। तो बस हमने यही स्नान कर मन को हल्का किया। फिर तैयार होकर हम सीधे ही आ गए सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो दोस्तों, हमने यही काउंटर पर मोबाइल जमा करवाया और टोकन लेकर हम चल पड़े मंदिर की ओर। और अब जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो हमें एक अनंत ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। और आप जब सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो सब मिल गया हो जो आपने चाहा था। तो अब दर्शन कर हम आ गए मंदिर के प्रवेश द्वार से बाई ओर, जहाँ की ये अद्भुत बाण स्तंभ है। और इस पर संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर लगे तीर की दिशा की सीधी रेखा में समुद्र के पानी के ऊपर कोई भूमि नहीं है। और यही सत्य है। तो अब दोस्तों, हम सोमनाथ मंदिर से सीधे ही आ गए बाणगंगा, जहाँ समुद्र में उपस्थित बाणगंगेश्वर महादेव की दोनों शिवलिंग के दर्शन किए। और अब यहाँ से सीधे ही हम भालका तीर्थ आ गए, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम गए थे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी यात्रा द्वारका, द्वारका से नागेश्वर, नागेश्वर से बेट द्वारका, बेट द्वारका से माउंट आबू, माउंट आबू से मां अम्बा शक्तिपीठ और यहाँ से अंत में उज्जैन महाकालेश्वर, जिनके फुल व्लॉग यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट जर्नी पर आएंगे। तो सब्सक्राइब नाउ।